दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं, इनके लिए फ़ीस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या आपको मिलेगी और कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसको आपको भरकर इनके ऑफिस में जमा करवाना होगा और इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ये जो वैकेंसी है वो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में निकाली गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर और कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी और इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे बात करें डेली वेजेस के आधार पर भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो वैकेंसी है वो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में भरी जाएंगी, जिसके लिए कि रिसर्च एसोसिएट ऑफ लॉ की 3 वैकेंसी रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर क्वालिफिकेशन चाहिए यूजीसी रेगुलेशन और 2018 एचपी एनएलयू शिमला एग्जीक्यूटिव एंड सर्विस रेगुलेशन और 2020 का पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आपके पास पोस्ट थी तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे और 50,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। आगे है ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट की डेली वेजेस के आधार पर 2 हैवी व्हीकल के लिए है, 2 लाइट के लिए है। तो टोटल 4 वैकेंसी रहेंगी। जनरल के लिए एक है, एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक। 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ में हैवी और लाइट व्हीकल का लाइसेंस चाहिए और आपको हिंदी आनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तब भी चलेगा। और यहाँ पे आपको डेली वेजेस के आधार पर जो है वो सैलरी मिलेगी। आगे है कंडक्टर और ऑफिस असिस्टेंट की डेली वेजेस के आधार पर 2 वैकेंसीज, 10th पास साथ में कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। और आगे यहाँ पे डेली वेजेस के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। प्लम्बर के लिए एक वैकेंसी रहेगी, 10th पास चाहिए और साथ में 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका प्लम्बिंग का आईटीआई में और डेली वेजेस के आधार पर इसके लिए भी सैलरी दी जाएगी। इलेक्ट्रिशियन के लिए एक वैकेंसी है, 10th पास और साथ में 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का या फिर आईटीआई आपके पास होने चाहिए। कारपेंटर के लिए एक वैकेंसी है, 10th पास चाहिए इसके लिए, साथ में डिप्लोमा चाहिए कारपेंटरी का। माली के लिए एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिडिल पास रखी गई है और डेली वेजेस के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और इसके लिए जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए 27 जनवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे रखा गया है और रिसर्च एसोसिएट की जो है वो उसके लिए 8 फरवरी 2025 को रखा गया है। आपको जो आवेदन करना होगा 18 से 45 साल के बीच में आपकी अगर एज है तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बाकी जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 500 रुपया जो रहेगा नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए रहेगा, जो कि रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म साथ में उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है वो ये आपकी जो होगी वो रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट थी या रिसर्च लॉ के लिए थी उसके लिए 3,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के दौरान ही देने होंगे, पहले आप जमा नहीं करवा सकते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने होंगे। तो ये अपडेट थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।